बड़े मशहूर एक्टर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपके सिबलिंग्स हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे सिबलिंग्स हैं ज़रूर, लेकिन हम सिबलिंग्स 20 इयर्स से नहीं मिले आपस में। और मैं एक शौक में चली गई कि चलो 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब ना मिलना 3 साल तक तो वो भी बहुत बड़ी बात है, 3 महीने ना मिलना बहुत बड़ी बात होती है, प्रोवाइड अगर आप कहीं रहते हैं और दूर रहते हैं बट आप कनेक्टेड रहते हैं, बातचीत करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बचपन से ही, चाइल्डहुड से हमारा ये था कि हमारे डिफरेंट फ्रेंड्स थे, हम अपने सारे भाई अपने अपने फ्रेंड्स में रहते थे और अपने साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि वी ऑल हैड आवर ओन ट्रैक्स और हम उसमें निकल गए और हमने जो है वो अपनी अपनी लाइफ शुरू कर दी। तो हम 20 इयर्स से मिले नहीं। तो मैं 1 मिनट के लिए सोचने लगी, क्योंकि मेरा आज टॉपिक भी ये था, तो मैं ये सोचने लग गई कि ये कितनी एक अजीब सी बात है कि आपके रिश्ते आपके नज़दीक भी हों या दूर भी हों, क्योंकि आजकल तो कम्युनिकेशन आप यूँ कर सकते हैं, कोई आपको किसी को लेटर नहीं लिखना जो 10 दिन बाद मिलेगा, कोई अमेरिका लंदन में रहता है या फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है। पहले ऐसा होता था हम कार्ड लिखते थे, फिर वो पहुंचता था, फिर कम्युनिकेशन होती थी। कॉल्स पे इतनी बात नहीं हो सकती थी क्योंकि एक लैंडलाइन होती थी जिस पे इतनी फ़ोन नहीं आप कर सकते थे, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। लेकिन अब तो हर चीज़ आसान है। तो घर में कोई सुनने वाला हो, बात करने वाला हो, समझने वाला हो, तो आपके मसले यूँ हल जाते हैं। आपको सीक्रेट फ्रेंड्स नहीं ढूंढने पड़ते, आपको बाहर अपने रिश्ते नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि आपके पास दोस्त होते हैं, आपके पास घर वाले होते हैं और सुनने वाले होते हैं। अब यही बात है कि आप बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन इमोशनली आप कनेक्टेड नहीं हैं। मेरे घर में, हर घर में कोई कहानी होती है, सास बहू की कहानी है, माँ बेटी की कहानी है, भाई बहन की कहानी है, माँ बाप बेटी की कहानी है। हर कहानी जो है वो अपने में एक नई बात लेके आती है। अगर मेरे घर में कोई एक ऐसी चीज़ हो रही है जो बहुत अजीब हो रही है, तो मैं दूसरे को अगर नोट करूँगी, अपनी किसी फ्रेंड के घर में देखूँगी कि वहाँ बड़ी बॉन्डिंग है और वहाँ कैसे कम्युनिकेशन की जाती है, तो मैं उसको सीखूँगी। इसी तरह आज हम बात करेंगे कि क्या वो मसाइल हैं और हम उनको क्यों नहीं सही कर पाते। छोटी सी बात होती है कि अगर मुझे कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है तो मैं क्यों नहीं अपने घर वालों से बात कर सकती, या मेरा घर वाला मुझे क्यों नहीं सुन सकता, या मैं उस चीज़ को हम दरगुजर क्यों नहीं कर सकते। चाहे वो मैं हूँ, आज मैं ये बात तो ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन शायद ज़िंदगी में ऐसी स्टेजेस आई हूँ जहाँ मैं स्टबर्न हो गई हूँ या मैं स्ट्रिंजेंट हो गई हूँ कि मैंने जो है इस बात से आगे ज़िद से बढ़ना नहीं है अपने। और मैं ऐसी थी, अगर मैं किसी ज़िद पे अड़ जाती थी तो मैं अड़ जाती थी और मैं कहती थी कि नहीं, अब मैं ये करके रहूँगी या मैं इस चीज़ की तरफ नहीं जाऊँगी। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया आहिस्ता आहिस्ता कि जो आपकी इमीडिएट फैमिली है ना, वहाँ आप फ़ौरन जाके जो भी आपके दिल में बात है वो आप ख़त्म कर दो। चाहे वो आपके बच्चे से है, चाहे वो आपके वालिद से है, आपकी वालदा से है, आपकी बहनों से है, भाइयों से है, उसको फ़ौरन ख़त्म कर दें। जो थोड़े दूर के रिश्ते होते हैं वहाँ आप फिर भी सोचते हो कि एक स्पेस दे दी जाए, लेकिन उसको भी मैं समझती हूँ कि अगर बहुत टाइम देने के बाद भी अगर वो चीज़ नहीं बेहतर हो रही, देन यू शुड टेक अ ब्रेक। लेकिन ऐसा रिश्ता रखें कि कहीं मिलें तो सलाम दुआ तो करने के जोगे रहें ना, कि आप वो भी ना रहें कि आप बातचीत भी ना करें। तो आज हमने सोचा कि हम इस पर बात करेंगे कि हर घर की एक डिफरेंट कहानी होती है और उन कहानियों को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उनको कैसे चेरिश कर सकते हैं या उनको खुशियों में तब्दील कर सकते हैं। घर घर में हम एक कमरे से दूसरे कमरे तक बात कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू से कि उसी का फ़ायदा उठाते हैं बाहर वाले लोग, जब वो देखते हैं कि इनके घर की कहानियाँ जो हैं वो थोड़ी हिली हुई हैं, चलो आओ इसमें थोड़ा और मसाला डालते हैं। और हमने ये बड़ा एक्सपीरियंस किया है, मैंने क्या, पूरी दुनिया में लोगों ने किया होगा जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप देखते हैं कि जैसे ही आप देखते हैं ना कि दो लोगों में, घर के लोगों में कोई अनबन हो गई है, चाहे वो मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते को तो ख़राब करने के लिए वैसे ही सारे लोग यूँ बैठे होते हैं कि बस किसी तरह कोई बात करें और ख़राब कर दें और ये लड़े मरें। माँ बेटी हो या बाप बेटी हो या माँ बेटा हो, उसको फिर भी आप किसी तरह कर सकते हो कम्युनिकेट। लेकिन मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता होता है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम डाल दें। दिवानी जिठानी वाले रिश्ते में लोग बड़े मज़े लेते हैं, नंद और भावच के रिश्ते में बहुत लोग कहते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ आके करो। तो इसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, हम कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखें और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें और इन कहानियों को खुशियों में बदलें। इन कहानियों को इतनी एग्जाम्पल्स बनाए लोगों के लिए कि वो कहानियाँ जो हैं लोग अपने घरों में ऐसी चीज़ें शुरू कर दें, प्रैक्टिस करना शुरू करें।